स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हेमंत मैथ कॉन्सेप्ट में। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, तो हम इस बारी हम ट्रेन की बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। जैसे कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है। ये अगर किसी पेड़ को, बिजली के खंभे को, एक व्यक्ति को अगर क्रॉस करेगी तो अपनी ही दूरी चलेगी। मतलब कोई अगर यहाँ पर पेड़ है, कुछ भी है, अगर इसको क्रॉस करेगी तो अपनी ही दूरी, जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी तय करेगी वो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर पहली बात, हर बारी क्या लिखना आपको, d = s × t। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, आप स्पीड कितनी है, स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा लंबाई कितनी है ट्रेन की, 60 है। अगर एक बिजली को खंभे को पार कर रही है तो अपनी दूरी तय करेगी, तो लंबाई कितनी होगी, इतनी है, ठीक है। ओके, ठीक है। इनटू क्या होगा, टाइम तो पूछ ही रखा है उसने, ठीक है, टाइम तो पूछ ही रखा है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। और टाइम किस में पूछ रखा है इसको बता देता हूँ मैं, 1, 2, 3 और 4, यही क्या हो गए, सेकंड। बहुत सिंपल है। पहली बात, हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितने पे जाएगा, 18 चौक 72। तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 चौक 20 गुणा t, यहाँ पर कितना होगा, 60। इससे ये कैंसिल किया, ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल किया, तो समय कितना आ गया, 3 सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि एक बिजली को खंभे को पार कर रही है तो अपनी दूरी चलेगी, तो इसलिए दूरी यहीं पर इतनी ही रखी हमने, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। बहुत अच्छा चैनल रहेगा, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने कर लेना आपने, तो किसी भी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको, ये पक्की कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि मेरा पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन टीचिंग का, ठीक है। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। कितनी, रेलगाड़ी के पास खड़े हुए, ठीक है। पहली बात, समय पूछ रखा है तो पता ही लग गया होगा आपको, समय कितना पूछ रखा है, ये तो ऐसे कैसे रख देंगे। अब यहाँ पे कितने है, 100 क्यों रखा, क्योंकि एक व्यक्ति को, एक बिजली के खंभे को, एक वृक्ष को पार करेगी तो क्या करेगी, अपनी दूरी चलेगी। और स्पीड कितनी दे रखी है, 30, गुणा में कितना कर दोगे आप, 5/18, ठीक है। कैसे भी सोल्व कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पर चाहे तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, नहीं तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितने पे गया, 6 पे। यहाँ पे कितने पे गया, 2 पे। 6 दूनी 12 सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है। बहुत आसानी से निकलेंगे क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। साफ करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपकी यहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन कर लिए आपने, दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, किसी भी
एग्ज़ाम में, स्टेट या सेंटर के किसी भी एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको आराम से करा दिया जाएगा। इवन ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री तथा क्या करा दिया जाएगा आपके पास कंप्लीट आपका जितना भी एडवांस मैथ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, वो कह रही कि कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो गया इसमें, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लगना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। टाइम एंड डिस्टेंस के भी, जैसे खरगोश के हो गए, चोर के हो गए, सिपाही के हो गए, जैसे पैदल तथा साइकिल वाले क्वेश्चन हो गए, सभी कंप्लीट कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर एक बार थोड़ा सा बेसिक्स ठीक ढंग से कंप्लीट हो जाए ना आपका, ठीक है, फिर कराने में ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफार्म को, मतलब जो उसका समान लंबाई का प्लेटफार्म उसका भी, तो मतलब यहीं पर कितना हो गया, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी हो गया। यहाँ पे 180 जमा कितना हो गया 180, तो कितना हो गया 360, ठीक है। सो सिंपल। यहीं पर कितनी होगी, स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, स्पीड कितनी है तो निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों समान हो गए तो निकालनी ही पड़ेगी। इसको क्या कर देता हूँ मैं, साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 360, स्पीड पूछ रखी, स्पीड तो रहेंगे। समय कितना लग रहा है यहाँ पर 18 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ पर 18 दूनी 36, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रखी तो 20 गुणा कितना करोगे 18/5 करोगे, 4 पे गया, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सोल्व किया हमने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बिग इशू नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। कोई ट्रेन है, ठीक है, वैसे मैंने इसका बेसिक था ना जो टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें ही बताया था। यहाँ पर सब बताऊंगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म या कोई अन्य ट्रेन को जब पार करेगी ना, तो उनकी क्या करेगी, वो दूरी भी ऐड कर लेगी, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ओके। जैसे ये ट्रेन है, यहाँ पर जो प्लेटफार्म है, सुरंग है, पुल है, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको क्रॉस करेगी, ऐसे आई ट्रेन है, ऐसे 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 आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक उसने इतनी अपनी दूरी चल ली, फिर उसके बाद बाकी बची इतनी होगी, तो कुल कितनी होगी, यहाँ पर इतना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, अपनी समान लंबाई का। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, और उससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे यहीं पर दे रखा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। सिंपल, आपने ऐसे लिखना, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी है, ठीक है। मेन बात है, मान लो ये कितनी है, 350 मीटर लंबी ट्रेन है, उसके सामने कितना है 250 मीटर लंबी गुफा, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, उससे पार करेगी तो इतनी करेगी, तो 350 और 250 कितना होगा आपके पास, 600 होगा। कितना होगा, 600 होगा, ठीक है। उसके बाद स्पीड कितनी है, 54 है। एक बार ये देख लो आंसर किस में पूछ रखा है। अगर आंसर की बात करूँ तो कितना है, सेकंडों में पूछ रखा है, 10, 20, 30, 40। ये क्या होगी बेटा, सेकंड होगी। ये टाइम पूछ रखा है आपको, क्या पूछ रखा है, टाइम पूछ रखा है। यहाँ पे कितना होगा, 5/18, 18 3 54, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, टी हो गया
5 3 15, 15 चौके 60। यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं इसको, नहीं तो आप मैं अगर बात बताऊं तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व करने लगोगे और काटा पीटी आराम से होने लगेगी। ठीक है, एक बार स्टार्ट करने की जरूरत है आपको। ठीक है, अपने आप होते चले जाएंगे आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, बेसिक सारे क्वेश्चन होंगे ना ट्रेन के, आपके सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आ रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, 171, मेरे ख्याल से आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसको देख लो। D=S×T हो जाएगा। 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45, मतलब 171 और कितना हो गया वो 229, तो कितना हो गया, जहाँ पर आपके पास 400 होगा। डिस्टेंस कितना होगा आपके पास 400 होगा। स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा में कितना होगा समय, गुणा में कितना कर दोगे 5/18 कर दोगे। ये 5 पे गया, ये 2 पे गया, 25 25 पे काट दो या कितना कर दो, ये कितने पे गया 8, ये 16 हो गया, ये कितना इधर गया तो कितना हो गया 32 सेकेंड इज योर आंसर। मतलब इतना ही क्या हो गया आपके पास आंसर होगा। मेन है, अगर ट्रेन के सामने कोई पुल आया, प्लेटफार्म है, सुरंग आई, तो उसकी दूरी ऐड कर दोगे, नहीं तो क्या कर दोगे जितनी चल रही है उतनी चला दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है आपके पास ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब थोड़े से मैं वैसे क्वेश्चन बताता हूँ आपको अच्छे वाले। ठीक है, यहीं पर है, जैसे क्वेश्चन है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 62 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी। मेन बात है, हमेशा इस चीज़ को लिखो, इस चीज़ को लिखोगे ना जितनी बारी, आपके दिमाग में है ना सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में हाँ ठीक है। एक रिलेटिव स्पीड का और कॉन्सेप्ट करा देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे बता दिया था मैंने बेसिक में, वो बताया नहीं, तो एक बार दोबारा रिपीट और कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पर देखो रिलेटिव स्पीड होती क्या है। यहाँ पर ये साइड है, ये हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये कितनी होगी बी ट्रेन होगी। ठीक है, ओके। अगर विपरीत दिशाओं से आ रही हैं कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगी रिलेटिव या परस्पर स्पीड होगी। ठीक है, परस्पर गति होगी या रिलेटिव स्पीड होगी। एक दूसरे की दिशा में ऐसे भागे आ रही है, इस तरफ से आ रही है इस तरफ, तो स्पीडें क्या होंगी, स्पीड हमेशा किसी कंडीशन में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। ये इस तरफ भागी जा रही है, दोनों एक दिशा में जा रही है, ए होगी स्पीड, ये बी स्पीड होगी, तो क्या हो जाएगी, जो बड़ी में से छोटे वाली घटा दो, ये क्या हो जाएंगी यहाँ पर ऐसी हो जाएगी, A+B हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है उसी दिशा में जा रहा है भाई, वो से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, तो D=S×2 हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे। अब स्पीड देखो यहाँ पर कितनी है आपके पास 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इनटू कितना है यहाँ पर समय पूछ रहा है, यहाँ पर कितना लगा दिया समय और 120 मीटर का डिस्टेंस लगा दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा स्पीड भाई उसकी व्यक्ति की भी दे रखी है, अब उसको ऐड करना है या माइनस करना है, इस क्वेश्चन में ये देखेंगे आप। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। उसी दिशा में जा रहा है, मतलब इस दिशा में वो ट्रेन जा रही है, तो उसी दिशा में क्या जा रहा है, वो भागा हुआ जा रहा है। ठीक है, उसी दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रिलेटिव स्पीड मैंने क्या कहा था, ये दूसरी दिशा में भागे जा रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी 62 - 8 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, हमें कोई लंबा चौड़ा वो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, हमें यहीं पर कितना कर देता है 54 कर देना। ठीक है, गुणा में 5/18 और समय तो आपसे क्या कर रखा है पूछ ही रखा है, समय की जगह कर देंगे 18 3 54 5 3 15 और यहाँ पे कितना गया 8 सेकंड। ठीक है, वो तो जिसमें पूछ रखा है ना उसी में निकाल देंगे। ठीक है, सिंपल है। अभी आपने क्या किया, उसी दिशा में भागा हुआ जा रहा है, क्या पता भाई उस दिशा से भागा हुआ आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर है। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना है, सिंपल ये लिखो, हमेशा क्या लिखना है आपको, ये लिखना है, ठीक है। चुटकियों में उड़ा दोगे क्वेश्चनों को, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। ओके, मैथ के क्वेश्चन को एक को भी नहीं रुकने दूंगा, किसी भी एग्जाम में आ जाए भाई, बेसिक, ठीक है। ओके, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, ठीक है, 64 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 64 लिख दोगे, और गुणा में क्या पूछ रखा होगा, टाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है, और 200 मीटर का आपको डिस्टेंस किया है, ठीक है। ओके, अब क्या कह रहा है कि यहाँ से वो आ रहा है और यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो स्पीडें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने में क्या हो जाएगा, 64 जमा का 8, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। उसी दिशा में मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 72, और उसके पास 5/18 हो जाएगा, 18 चौक 5 चौक 20, यहाँ पर 20 गया तो 10 सेकेंड इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। दिमाग को बिल्कुल आराम से प्रिपेयर करके रखो इन क्वेश्चनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखो हमने रिलेटिव स्पीड कर ली, मैं इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक सारे कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल क्या कितनी है, ठीक है। ठीक है, ओके, अपनी, तो गाड़ी की चाल क्या है, अपनी ओर आ रहा है भाई, उसकी ओर कोई व्यक्ति आ रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता भाई उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा में कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा। और सिंपल आपके पास ये कितना हो गया, आपके पास ये हो गया 5/18 हो गया, 6 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। अब भाई देखो यहाँ पर इसकी चाल पूछ रखी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो आप चाहे तो डायरेक्ट क्या कर लो आप, मैं बताता हूँ आपको, सिंपल भी बताऊँगा और वैसे लॉन्ग ट्रिक से ही बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। अब धीरे धीरे ना बेसिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर कितना होगा, 100 होगा आपके पास, एक्स जमा कितना होगा, 5 गुणा 5/18 गुणा में 6 हो गया, ठीक है। क्यों किया हमने, क्योंकि देखो एक ट्रेन है यहाँ से आ रही है, ये 100 मीटर की है, ये मान ली एक्स, ठीक है। तो इसकी कितनी है, व्यक्ति की 5 है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, स्पीड क्या होगी, ऐड कर दी, ठीक है। यहीं पर क्या हो गया हमने, बस उसके बाद काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पे गया, 3 पे गया, ये कितने पे गया, 2 पे, कितना हो गया 60, और एक्स जमा कितना हो गया 5, ये इधर गया, एक्स क्या मानना था आपने, उसकी चाल माननी थी, ठीक है। ओके, ये चीज़ होगी, ओके। तो इन क्वेश्चनों को आप एक